बिहार में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस ऐलान से पहले ही तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन और एनडीए के तमाम योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच में तेजस्वी यादव, जो कि एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन एनडीए समेत उनको परिवार से मिल रही लगातार चुनौतियों के बीच में उनकी हालत और दशा अभिमन्यु जैसी हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव की युवा अपील और सामाजिक न्याय की राजनीति उन्हें एनडीए के खिलाफ मजबूत विकल्प बनाती है, लेकिन महागठबंधन की अस्थिरता, पारिवारिक कलह, कानूनी पचड़े और राजनीतिक विवाद उनकी छवि को बट्टा लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें विवादास्पद वारिस के तौर पर भी खड़ा कर रहे हैं। एक विवाद का अंत हुआ नहीं कि तेजस्वी दूसरे प्रपंच में उलझ जाते हैं। ताजा मामला महुआ में उनकी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर दी गई गाली से जुड़ा हुआ है, जिसका वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है। हालांकि इसको डॉक्टर्ड बताया जा रहा है। इससे पहले सलाहकार संजय यादव की कथित दखलंदाजी को लेकर के बहन रोहिणी आचार्य की नाराजगी, बड़े भाई तेज प्रताप यादव का पार्टी से और परिवार से निष्कासन और तेज प्रताप यादव की ओर से उछाले गए कई सवाल तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं। इसके साथ ही एसआईआर पर निर्वाचन आयोग के विरुद्ध मुखर तो हुए, दोहरे एपिक के मामले में वो खुद आरोपों में घिर गए और इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री के आपत्तिजनक कार्टून पोस्ट करने पर यूपी और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। यानी एक तरफ उनका कद बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मुश्किलें बराबर बढ़ रही हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्द कहे गए थे। इसको लेकर के एनडीए ने जबरदस्त तरीके से घेरेबंदी की थी। तब आरजेडी ने यह कह करके पलड़ा झाड़ लिया गया था कि मंच पर तो तेजस्वी थे ही नहीं, लेकिन इस बार मंच पर तेजस्वी थे और नीचे गाली दी गई। हालांकि वीडियो की पुष्टि हम और खुद तमाम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस मंच वाली गाली पर मुद्दा जरूर बनाया गया है। हालांकि राजद इसे मॉफ ऑडियो वीडियो बता रहा है, लेकिन बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। ये मामला अभी और तूल पकड़ेगा। लेकिन इसी बीच में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उनकी शासन पद्धति को लेकर के कई टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर के खूब चर्चा है। भाजपा ने इसको लेकर के भी घेरा है। हालांकि तेजस्वी यादव लोकप्रियता में आगे चल रहे हैं। 2023 में ऐसे ही एक बयान, जिसमें उन्होंने केवल गुजराती गुंडे कह दिया था, इसकी सर्वत्र यानी चारों तरफ आलोचना हुई थी। तेजस्वी के लिए ये दाग अच्छे हैं या बुरे, इसका परिणाम चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी की छवि चमक करके बाहर आ रही। लेकिन एनडीए की मजबूत रणनीति और जंगल राज का जो एक मुहर उनके ऊपर लगा हुआ है, उनके पिता और उनकी पार्टी के ऊपर लगा हुआ है, वो उनके लिए ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एक्स पर उनको अच्छा खासा समर्थन मिलता है। उनके समर्थक उनकी यात्रा की प्रशंसा करते हैं, जबकि आलोचक उनकी इस यात्रा को और उनकी भाषा को संस्कारहीनता का आरोप लगा करके इसका विरोध करते हैं। हालांकि विरोधाभास के बावजूद यादवों और मुसलमानों के साथ साथ युवाओं में तेजस्वी ने अपनी छवि को और मजबूत किया है। इसीलिए सी वोटर के एक सर्वे के मुताबिक वो पसंदीदा तौर पर मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा चहेते और बड़े चेहरे के रूप में आगे आए। अप्रैल में उन्हें स्वयं को मुख्यमंत्री चेहरा भी बताने के बाद लगातार कांग्रेस की ओर से नकारने के बावजूद तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया है। कांग्रेस ने दावेदारी को औपचारिक रूप से भले ही स्वीकार न किया हो, लेकिन 19 सितंबर को उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर मैदान में कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव चेहरा तो हैं ही। इसी बीच में ध्रुवीकरण की आशंका जताते हुए उन्होंने एआईएमआईएम को महागठबंधन में साझेदार बनाने से इनकार कर दिया है। दरअसल पिछली बार भी महागठबंधन के अलग हट करके एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था और उस दौरान उसने 5 सीटें सीमांचल क्षेत्र में पाई थी। हालांकि अब की बार भी तेजस्वी यादव फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इसी बीच में झारखंड की जीत से ज़्यादा उन्हें ऊर्जा मिली है और तेजस्वी का दावा है कि महागठबंधन एकजुट रहा तो 150 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। 243 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 123 का संख्याबल चाहिए होता है और उनका दावा है कि उन्हें 150 से ऊपर मिल चुके हैं। हालांकि झारखंड के जो नतीजे थे उसको लेकर के भी वो बेहद आसान बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कानूनी पचड़े में भी लगातार तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं। साल 2020 के शपथ पत्र में तेजस्वी ने 11 आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी, जिसमें लैंड फॉर जॉब, मनी लॉन्ड्रिंग,
IRCTC घोटाले, इन सब का जिक्र था। CBI और ED की जांच भी लगातार चल रही है, लेकिन 2020 में शक्ति मलिक हत्या मामले में भी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर आरोप लगे थे। हालांकि तेजस्वी की जो छवि है आरोपों के बावजूद भी चमक रही है और नीतीश कुमार के मुकाबले ज़्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जहां उन्हें पीछे धकेल रहा है, वहीं बीजेपी के होने के बावजूद भी, यानी केंद्र के तरफ से पूरा समर्थन होने के बावजूद भी तेजस्वी उनके मुकाबले में कहीं भी कम साबित नहीं हो रहे हैं। अब देखना है कि इन दोनों की छवि को लेकर के जो परिणाम आएगा वो चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.